शुरू करते हैं हम सेकेंड क्वांटम नंबर जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। और ये क्या बता सबसेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग देखे हैं उसी प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में। मतलब कि जैसे एस सबसेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है, ये सब के बारे में। तो कैसे, पहले हमको वैल्यू ऑफ एल निकालना है। अगर वैल्यू ऑफ एल कैसे निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ एल 0 टू n-1, कहां से कहां तक, 0 से n-1 तक। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि 0, 1, 2, 3 और इस हिसाब से बढ़ता जाएगा और जहां पर n-1 तक होगा। वैल्यू ऑफ n। अब देखते हैं हम लोग, जैसे l के वैल्यू 0, ठीक है, तो ये कौन सा सेल सबसेल होगा, एस सबसेल। l का वैल्यू 1, कौन सा सबसेल होगा, p सबसेल। फिर l का वैल्यू 2, मतलब कौन सा सबसेल, d। फिर l का वैल्यू 3, कौन सा सबसेल, f सबसेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने एस से क्यों चालू किया, एल का वैल्यू 0 है। देखिए एल का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ठीक है, 1, 0, 1, 2, 3। तो इस बेसिस पे अगर एल का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, एस सबसेल होगा। अगर इसके पास एल का वैल्यू 1 आ रहा है इसका मतलब पी सबसेल। एल का वैल्यू 2 आ रहा है तो क्या होगा, डी सबसेल। एल का वैल्यू 3 आ रहा है तो क्या होगा कि एफ सबसेल। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को एबीसीडी भी नहीं आता है, कि सर को यहां से ए दे देना चाहिए, फिर बी देना चाहिए, सी देना चाहिए, डी देना चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए क्या होता है कि ये जो एस सबसेल नाम दिया गया, ये किसके बेसिस पे, इसके शेप के बेसिस पे। तो एस किस बेसिस पे नाम आया, शार्प, एस फॉर शार्प, ठीक है। पी का मतलब, पी सबसेल, पी कहां से आया है, प्रिंसिपल। ये डी कहां से आया है, डिफ्यूज। और एफ कहां से आया है, फंडामेंटल। फंडामेंटल इस टाइप से। अब देखिए जब हम लोग, अभी देखिए यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है एस में, एक है, इसमें पी में इस टाइप का है 3, डी में 5 है और एफ में कितना 7 है। अब देखिए एस का जो शेप होता है वो एक्चुअली कैसा होता है, ये इस टाइप का शेप होता है, स्फेरिकल। और पी का शेप कैसा होता है, डंबल। देखे हैं कितने लोग जिम करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग करते होंगे जिम। फिट रहना, सलमान खान बनना है कि नहीं बनना है। देखिए फिर डी, पी का मतलब डंबल। फिर डी से, डी है डिफ्यूज और इसका शेप कैसा होता है, डबल डंबल। ये कैसा बनेगा, डबल डंबल। और फंडामेंटल, ये इसका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है। तो इसके शेप के बेसिस पे इसका क्या है, स्फेरिकल, इसका डंबल, इसका डबल डंबल, और इसका कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, शेप। शेप देखिए, तो एजमुथल क्वांटम नंबर, अब हम लोग को शेप बताया कि नहीं बताया, किसका, सबसेल का। कौन सा सबसेल, एस सबसेल कब होगा, जब एल का वैल्यू जीरो होगा। तो एल का वैल्यू अगर जीरो है तो कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल होगा। और एस सबसेल का शेप कैसा होगा, एस सबसेल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और ये एस नाम कैसे पड़ा है, शार्प के बेसिस पे। फिर एल का वैल्यू 1 होगा तो क्या, कौन सा सबसेल कहलाएगा, पी सबसेल। और पी सबसेल का शेप कैसा होगा, डंबल टाइप का। और ये पी कहां से, कैसे आया है, प्रिंसिपल से। फिर एल का वैल्यू 2 होगा तो क्या कहलाएगा, डी सबसेल कहलाएगा। और ये इसका शेप कैसा होगा, डबल डंबल। और फिर ये डी कहां से आया, डिफ्यूज से। और एल का वैल्यू 3 होगा तो कैसा होगा, एफ सबसेल कहलाएगा। और एफ सबसेल का शेप कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो देखिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग सबसेल का शेप पता कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखिए, अब हम लोग पहला सेल कौन सा, के सेल में, पहला सेल में क्या दिखाए थे शुरुआत में, कि एक ही सबसेल है, कौन, एस। ठीक है, तो अब इसको हम आप लोग को प्रूफ करके बताते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए पहला सेल कौन सा सेल है, सेल फर्स्ट, पहला, चाहे इसको हम के नाम दे सकते हैं, पहला सेल। इस सेल का मतलब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 एन होगा। अब इसके लिए हमको कितना सबसेल होगा ये प्रूफ करना है। अब हमको आंसर पता है कि पहला में कितना, एक ही सबसेल है, कौन, एस। अब देखिए कैसे, अगर पहला सेल कौन है, के, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए, अब एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि एल का वैल्यू हम जानते हैं 0 से कहां तक होता है, n-1 तक होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, ये यहां पर n कितना है, 1 है। तो इसका देखिए, अब एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि एल का वैल्यू हम जानते हैं 0 से कहां तक होता है, n-1 तक होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, ये यहां पर n कितना है, 1 है। तो इसका, अब इसमें 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, केवल 0 होगी, एक ही वैल्यू बनेगी, 0। ठीक है, पहला सेल के लिए l की वैल्यू कितना बनेगी, 0। इसका, और ए 0 होता है तो कौन सबसेल होता है, 0 होता है तो कौन सेल होता है, ओनली एस सबसेल, ओनली एस सबसेल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग देख लिए। अब कोई कहेगा कि सर को तो बस पहले आता है, दूसरा सेल में कितना है, एस और पी है कि नहीं, दो सबसेल है। अब उसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए, सेल के एल है, दूसरा सेल को एल बोलते हैं, तो इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर एन का वैल्यू 2 के लिए एल का वैल्यू कितना निकलेगा, कि हम लोग जानते हैं 0 से लेके कहां तक होता है, n-1 तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा,
और क्या होगा, 2 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब ये 0 और 1 वैल्यू है। अब 0 और 1 वैल्यू के लिए कि 0 है तो कौन सा सबसेल होगा, एस, और ये है 1 है तो कौन सा, पी सबसेल होगा। देखिए 0 के लिए एस, पी के और एल का वैल्यू 1 है तो कौन सा, पी। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए दूसरा सबसेल में एस और पी बनाए थे कि नहीं बनाए थे, है। चलिए अब फिर तीसरा भी देख लेते हैं। कौन सा देखे, सेल की संख्या के एल एम वाला देखते हैं। तो एम के लिए एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 1 2, मतलब 3 संख्या निकला इसका। अब 3 है तो 0 को हम क्या जानते हैं, 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, एस। 1 है तो क्या होता है, पी, और इसका 2 है तो क्या होता है, डी। अब देखिए एस पी डी 3 सबसेल है। देखिए एम वाला में एस पी डी है कि नहीं है, ये सो नो, क्लियर। अब चलिए एक और देख लेते हैं, कौन सा बच गया, सेल एन। तो एन के लिए एन का वैल्यू कितना है, 4th। अब इसके लिए एन एल का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 3। कितना वैल्यू है, 4 वैल्यू है। अब 4 वैल्यू के लिए 0 मतलब, 0 का क्या मतलब होता है, एस सबसेल, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, और चौथा का मतलब 3 है तो मतलब क्या होता है, एफ। ठीक है, देखिए 0 का मतलब एस, एल का 1 का मतलब पी सबसेल, 2 का मतलब डी, और 3 का मतलब एफ है। और देखिए 4th सेल में एस पी डी एफ बताए थे कि नहीं बताए थे, तो इसका मतलब सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट, कि एस में कितने बॉक्स, इस एस में कितने बॉक्स है, पी में कितने बॉक्स हैं, डी मतलब डी सबसेल में फिर कितने ऑर्बिटल हैं, इसके बारे में। तो इन सब को बारे में, फिर एफ में कितने ऑर्बिटल है, इसके बारे में पता करने के लिए हम लोग फिर कौन सा एक और नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक